एवरीवन, आज हम फिर से आए हैं सीबीएसई के एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, जहां सीबीएसई ने आज क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का पेपर कंडक्ट करवाया था। जैसा कि हम सबको पता है, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टडीज़ एक स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। तो चलिए एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं स्टूडेंट्स से जानते हैं उनका फीडबैक कि आज उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा नाम पीयूष वाधवा है। आई एम लविकर। मेरा नाम सबा है। माय नेम इज़ अंकुश कथूरिया। आई एम युस्रा। पेपर अच्छा था। पेपर वाज इजी। पेपर तो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है, बट एक आध जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ट्रिकी लगे। पेपर बहुत अच्छा था। मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। पेपर अच्छा था, इजी था, थोड़ा लेंथी लगा पर कंप्लीट हो गया टाइम पे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सारे ट्रिकी थे, सारे मुश्किल थे, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स थे पेपर। इट वाज नॉट अ लेंदी पेपर और सारी केस स्टडीज़ भी इजी थी। उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज़्यादा तो नहीं थे। सेक्शन ई वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी एज कम्पेयर 6 मार्क्स के। ज़्यादा एक्सपेक्ट होते कि थोड़े डिफिकल्ट होंगे और लंबे होंगे, तो वो इजी भी थे और ज़्यादा कुछ लिखने का भी नहीं थी लेंथ वाइज भी। मुझे सेक्शन डी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। It was quite okay. I find a few questions very difficult, but section D was a little bit difficult as comparison to other sections. सेक्शन ई बेसिकली there were like 3-6 markers in that case studies, तो उनको थोड़ा एनालाइज करने में टाइम लग गया। It wasn't lengthy, but it was tricky. मॉडरेट था, टफ नहीं था, इजी था। ये क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट सब हो गए। नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं था इस पेपर में। NCERT, most of the questions were from NCERT. बहुत एनसीईआरटी से ही पढ़ा है और किसी बुक्स रेफर नहीं करी ज़्यादा। नहीं, पेपर वाज वेरी कंफर्टेबल, नथिंग वाज आउट ऑफ सिलेबस। केस स्टडीज वर समवॉट ट्रिकी बट दे वर फाइन। केस स्टडीज थी, उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी लगा पर ठीक है, इट वाज मैनेजेबल। Because the case studies were a little bit more tricky in that. They were asking aspects and all. टाइम सफिशिएंट था, लेंदी पेपर बिल्कुल नहीं था और आराम से हो गया था। सबसे इजी सेक्शन ए 1 मार्कर्स, 1 वर्ड 1 सेंटेंस आंसर्स। मेरे को तो अपने कंपेरेटिवली फर्स्ट सेक्शन ए में थोड़े ट्रिकी लगे कि एक आध क्वेश्चंस में थे जो मुझसे नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं फिर भी अटेम्प्ट करके आया हूँ उसमें। सेक्शन सी में थे जो 4 मार्कर्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो ज़्यादा ट्रिकी लगे मेरे को, जिनमें मुझे सोचना पड़ा कि बाकी सेक्शंस कंपेरेटिवली मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, उनमें ऐसे ही आंसर्स आ गए थे दिमाग में। क्योंकि उसमें काफ़ी ट्रिकी केस स्टडीज थी और काफ़ी घुमा फिरा के उनमें से क्वेश्चन पूछे थे। Yeah, there were certain case studies like about consumer, like we was unexpectedly came this year, like it hasn't come, like similar case study hasn't come in the previous year papers. So yeah, it was kind of unexpected, but then it was fine. It was not that difficult. You have to apply some common sense and like you have to have presence of mind while attempting your exam. But yeah, it was overall comfortable. The paper was very comfortable. 80 में से 80। अराउंड 75 प्लस। जैसा कि हमें स्टूडेंट्स के फीडबैक से पता चला, क्वेश्चन का जो लेवल था क्वेश्चन पेपर का वो मीडियोकर लेवल का था। कुछ स्टूडेंट ने कहा क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, कुछ स्टूडेंट का कहना था मीडियोकर लेवल का था। और जो पूरे क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई वो सेक्शन ई में आई बिकॉज ऑफ केस स्टडीज, बट ओवरऑल एग्जाम वाज गुड। इसी तरह हम अगले एग्जाम में भी आपसे मिलेंगे स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ। आज के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का पूरा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, जहां से आप क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगले एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए JagranJosh.com विजिट करें।